सत्य चैतन्य सत्संग एक विज्ञान है। विज्ञान इसको आप ठीक से समझें तो रिजल्ट जरूर आएंगे, क्योंकि विज्ञान को यदि हम प्रयोग करें तो रिजल्ट जरूर आते हैं और आसानी से आते हैं। विज्ञान का मेरा क्या मतलब? विधि, मोटर, मशीन, सुविधाएं ये नहीं है। विज्ञान का मतलब है विधि। विधि सही हो तो रिजल्ट पर आप जाओगे। किसी की मोटरसाइकिल है, वो ठीक है, उसकी विधि ठीक है, वो काम कर सकती है। उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो वो काम नहीं कर सकती। यदि सारी विधि ठीक हो तो उस पर बैठकर आप अपना सफ़र कर सकते हो। तो विधि क्रैक नहीं होनी चाहिए। सत्संग आपका ये एक विज्ञान है, ये एक बहुत साफ सुथरी विधि है। अगर आप समझो ये कैसे विज्ञान है, ये खुद को जानने का विज्ञान है। एक विज्ञान है पदार्थ को जानने का, एक विज्ञान है आत्मा को जानने का, यानी कि खुद को जानने का विज्ञान, खुद को जानने की। मैं कोशिश तो यही करता हूँ हर बार कि आप अपने को जानने की कोशिश करें। अपने को जान लोगे तो सत्य को भी जान लोगे। यदि अपने आप को ही नहीं जानते तो सत्य को कैसे जानोगे? पहली शर्त है, सत्य अगर जानना है, तत्व अगर जानना है तो खुद को जानना ही होगा। इस जानने के लिए भी मैं आपको कोई ऐसी बातें नहीं बताता हूँ जो आप ना कर सको। सबसे मूल बात यह है कि अपने अंतरात्मा का पालन कर लो। बस ये सही रास्ता है। अपने भीतर की आत्मा का पालन कर लो, चेष्टा से, संकल्प के साथ उसका पालन कर लो, आप ठीक जगह पहुंच जाओगे। आत्मा का पालन ना करो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके अंदर आत्मा के रूप में ही गुरु बैठा है, परमात्मा बैठा है। तत्व है जो जागृत है, वो एक नियम है और पूर्ण नियम है और हमेशा हाजिर है। वो कहते हैं ना कि गुरु हाजिर ही काम आ सकता है। जो गुरु हाजिर ना हो वो आपको काम नहीं आएगा। बहुत दिन पहले कोई गुरु यहाँ हुआ है और चला गया है। आप उसकी कितनी भी उपासना साधना करो, आपको कुछ नहीं बता सकता। चलो हम मौजूद हो तो भी, मानो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बैठा हो, मौजूद तो है लेकिन अभी आपसे दूर है। उनसे बात करने के लिए आपको 2-2.5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन आपकी आत्मा के रूप में जो मूल गुरु है, जिसको मैं आत्म गुरु बोल देता हूँ, वो हमेशा मौजूद है। वो दूर नहीं है, वो भविष्य में नहीं है, वो भूतकाल में नहीं है। जहाँ तुम हो वहीं पर है।
ये तुमको रास्ता बता देता है, उसका पालन ना करो तो बात दूसरी है, पालन कर लो तो आप विज्ञान में चले गए, विधि में चले गए। हर विधि इसके अंदर है। एक बात आती है, किसी ने पूछा कि आदमी किसके प्रकाश से देखता है? उत्तर दिया कि सूर्य के प्रकाश से देखता है, सूर्य ना हो तो दिखाई नहीं देगा। तो किसी ने पूछ लिया अगर सूर्य ना हो तो फिर कैसे दिखेगा? कि चांद तो होगा, तारे तो होंगे, थोड़ी बहुत उनकी रोशनी से देख लेगा। अगर वो भी ना हो, अंधेरा घोर हो, बादल छाए हों, अमावस हो, तो फिर कैसे देखेगा? तो फिर वो अपनी अंतरात्मा से देखेगा। जब कुछ भी ना सूझे, घोर अंधेरा हो, तुम अपने अंतरात्मा से सवाल करो, उसे समझने की कोशिश करो, रास्ता जरूर निकल आएगा। अंदर का जो प्रकाश है वो आपके अंदर ही है, सब जो है उसी से हल हो रहा है। उदाहरण के तौर पर उसने पूछ लिया, जैसे आदमी जंगल में हो, घोर अंधेरा हो, तो क्या करें? कुछ नहीं सूझ रहा, किसी का प्रकाश नहीं है, कि वहाँ अपनी अंतरात्मा को सुनो, रास्ता निकल आएगा। किसी भी अंधकार में हो, किसी भी जंगल में हो, किसी भी समस्या में हो, थोड़ा धैर्य से खुद को कुछ पूछ के देखें, उत्तर आ जाएगा। आप कंप्लीट कंप्यूटर हो, जैसा क्लिक करोगे उत्तर जरूर आएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो उसी समय आ जाए, थोड़ा समय लग सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, आत्म योग कर लिया करो। आत्म योग में सब कुछ है। और समझाने के लिए कि आत्म योग नहीं करोगे, अंतरात्मा का पालन ना करोगे, तो आप परोपकारी भी नहीं हो सकते, आप साधन भी नहीं कर सकते, आप ध्यान भी नहीं कर सकते, आपका जीवन सफल नहीं हो सकता, आप गुरु की बात भी नहीं मान सकते। तभी मानोगे जब तुम अपनी आत्मा का हुक्म मानोगे। एक भाई है, वो वहाँ पटरी पर खड़ा था और ऊपर से एक पक्षी का घोंसला, उस घोंसले से जो पक्षी का बच्चा था वो नीचे गिर गया। अभी अभी पंख उसको उगाई थी, वो थोड़ा सा फड़फड़ाया होगा तो वो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो इधर से एक कुत्ता भी आ रहा था, तो कुत्ता उसके और छपका। तो भाई वहीं पर खड़ा था, उसने कुत्ते को हटाया और पक्षी को उठाया। अब कैसे बचाए? अपनी माँ के बगैर तो वो जीवित रह नहीं सकता, घर पिंजरे में जीवित नहीं रख सकता, उसको तो माँ की ही खुराक चाहिए। एक ही बात थी बस, उस पक्षी के बच्चे को किस तरह से दोबारा घोंसले में रखा जाए। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को तो अपने बराबर की जेब में डाल लिया। जो सफेदे का पेड़ था उस पर चढ़ने की कोशिश की, कई बार चढ़ा, कई बार फिसला, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ सुननी थी। सुनी तो फिर चढ़ा तो कई बार गिर के तो उस पक्षी के बच्चे को उछालने में रख के उसका सब्र आया। हर बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने हर कोशिश की एक बच्चे को बचाने के लिए, और वो तो उसको कोई देख भी नहीं रहा था, उसको तो कोई मान सम्मान भी नहीं मिलना था, केवल उसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान का जो परवाह नहीं की। ये व्यवहारिक बातें भी हैं इसमें सारी की सारी, जहाँ साधना का मार्ग है आत्मयोग का, ये व्यवहारिक भी है। अब उसकी आत्मा ने प्रेरणा की है कि बच्चे का क्या होगा, आत्मा आवाज देती है कि इसका समाधान कर, लेकिन हम समाधान नहीं करते, कहते हमें क्या पड़ा, पक्षी तो है, मर जाएगा तो क्या होगा। लेकिन नहीं, वो एक जीव को, एक छोटे से जीव को बचा सकता है, तो इंसान के साथ क्या वो गलत व्यवहार कर सकता है? नहीं कर सकता। सारा का सारा जो प्राप्ति है, आज तक जितनी प्राप्ति की है आदमी ने,
वो अपने आत्म गुरु का पालन करते हुए की है, अपनी आत्मा का अनुसरण करते हुए की है। हमने कोई और जरिया नहीं देखा है। मैंने खुद इस प्रैक्टिकल केस में मैंने खुद को देखा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अंतरात्मा का पालन किया है। अपने आप रास्ता खुलता चला जाता है अगर अपने अंतरात्मा का पालन करके तो देखो। तो ये बड़ा विज्ञान है, बड़ा सरल विज्ञान है, बड़ी सरल विधि है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। वेद है, शास्त्र है, कुरान है, बाइबल है, गीता है, सारे की सारी पुस्तक आपके दिल में है, आपके अंतरात्मा में है, लेकिन वो आपको लिखी हुई दिखाई नहीं देगी। आप सुनोगे तो ऊपर आ जाएगी। सारे के सारे वेद शास्त्र जितने भी हैं, जितनी भी खोज हैं, सारी भीतर से निकले हैं, इंसान के अंदर से निकले हैं। क्या वेद शास्त्र कहीं और से आए हैं? मनुष्य के अंदर से आए हैं। मनुष्य ने अपनी आत्मा का पालन किया है, मेहनत की है, ध्यान किया है, भजन किया है, साधना की है, अंतरात्मा पालन करते हुए तो क्या शास्त्र दर्शन खड़े कर दिए हैं, सारा विज्ञान खड़ा कर दिया। बाहर देखो क्या क्या खड़ा कर दिया। सब आदमी ने अपने अंदर से ही तो निकाला है। जब आदमी में इतनी अक्षमता है, इतनी समर्था है कि उसके अंदर सब कुछ है, जितना भी अस्तित्व में रहस्य है वो सब आदमी के अंदर है। ये मैं आपको साफ स्पष्ट बताता हूँ। और उसको जांच करने की ताकत भी आदमी के अंदर है। अगर ये जांच करने की ताकत, अक्षमता आप में ना हो, आपको ज्ञान नहीं हो सकता। ये जांच करने की जो शक्ति है आपके पास कुदरतन है, ये कहीं से लानी नहीं है। तो ये जांच करने की, जांच परख करने की शक्ति या सजगता, ये चेतनता क्या आपके अंदर नहीं है? क्या आप कुछ भी नहीं जांचते हो दिन में? अगर ये जांच शक्ति आपके अंदर नहीं हो तो आप विकास नहीं कर सकते। आप गुरु के पास जाओगे तो भी आपको ज्ञान नहीं हो सकता। और अगर जांच शक्ति का पालन करो, आप गुरु के पास ना भी जाओ तो ज्ञान हो जाएगा। जांच शक्ति जरूरी है। ये जांच शक्ति आपको बाहर से कोई नहीं दे सकता है। ये जामनु आपके साथ है, कुदरतन आपके साथ है। इस जांच शक्ति का प्रयोग कर लिया करो, निर्भय होकर, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो ये जो है कोई बात नहीं, मेरी बातें ऐसी तो है नहीं कि आपकी समझ में ना आए। ये बात तो समझ में आती ही होगी कि अपनी आत्मा का पालन कर लो। निचोड़ में क्या ये बात भी समझ में नहीं आती है आपको? ये तो आती होगी। कोई बात नहीं, फिलोसफी है, दर्शन है, आपको समझ में ना आए तो ये एक बात तो समझ में आ ही जाती होगी कि अपने अंतरात्मा का पालन कर लें। करके देखो, आप पहुंच जाओगे। कुछ नहीं करना है, कहीं शास्त्रों में नहीं डूबना है, तीर्थों में नहीं डूबना है, कहीं साधना और तपस्या में नहीं डूबना है, किसी पूजा पाठ में नहीं डूबना है, केवल अपने अंदर डूबना है। कहीं नहीं जाना, केवल अपने अंदर डूबना है। अपनी आत्मा का पालन करते हुए अपने आप में सेट हो जाना है बस। ये आदमी कर नहीं सकता, मुश्किल है। सत्संग में आने से, समझाने से समझ में आ जाता सत्संग, लेकिन पालन वो नहीं कर सकता। वो कहता है कि महाराज जी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करें? कुणबा जो चलाना है, परिवार जो चलाना है, झूठ है, साच है, धोखाधड़ी है, नशा है, पता है, ये सब करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? तो परिवार को चला लो, तुम बंद हो जाओगे। समाज को चला लो, तुम बंद हो जाओगे। आश्रमों को चला लो, तुम बंद हो जाओगे। समझते हैं इसको? तुम चलते ही जब रहोगे जब तुम खुद की अंतरात्मा का पालन करते हैं। मेरे को कई सुझाव आते हैं कि आपकी संगत उस दिन की इतनी ही है जितनी पहले आती थी, कि बहुत बढ़िया है। अगर ज़्यादा संगत होती तो आप मेरे पास बैठ के बात कर सकते थे क्या? अपने सिर पर हाथ रखवा सकते थे क्या? कहने गया नहीं। तो फिर भी ज़्यादा संगत तो चाहिए। कि भाई क्यों चाहिए? कि बड़ा महाराज जी कैसे बनोगे, ज़्यादा संगत नहीं है तो? आपकी संगत इतनी है, आपको छोटा महाराज जी मानेंगे। आपकी संगत 20 किलों के अंदर बैठी है, आपको बड़ा महाराज जी मानेंगे। तो कम से कम इतना तो कर लोगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। क्या जीवन सफल तभी होता है जब हम कोई बड़ा बन जाएं? जीवन सफल तब नहीं होता है। जीवन सफल जब होता है जब हम मिट जाएं, जब हमारा अहंकार मिट जाए, हमारा स्वार्थ मिट जाए, जीवन सफल तब होगा। इससे नहीं होगा कि मैं संगत को बढ़ा दे और पाखंडी बातें करूं। एक उदाहरण दिया उसने,
ये सत्संग को बिगाड़ने की बातें आती हैं। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी आज तक। मैंने सिर्फ अपनी आत्मा का पालन किया है कि हमने कुछ भी हो, चाहे एक भी ना हो, हमने अपनी अंतरात्मा को जो है काबू में रखना है, उसको स्थायी रखना, उसको नहीं खो देना है। ये खो गया, सब खो गया। उसने उदाहरण दिया कि जैसे चौराहा है, चौराहे पर एक कृष्ण की मूर्ति खड़ी है, और वो चौराहे पर जहाँ जिस स्थान पर वो मूर्ति खड़ी है वो गंदा सा स्थान है, रोड़े राड़े पड़े हैं, इधर उधर घास फूस पड़ा है, एक पुरानी सी मूर्ति वैसे खड़ी कर रखी है। और आदमी जाते हैं आते हैं, उसको नमस्कार नहीं करते हैं। ऐसे कृष्ण को जो ऐसी जगह पर खड़ा हो, दबली बुदली तस्वीर के रूप में, गंदली सी टूटी फूटी तस्वीर के रूप में, और गंदे से छोटे छोटे रोडों के अंदर घास फूस में कोई तस्वीर खड़ी कर दो कृष्ण की, कौन उसका आदर करेगा? कहने लगा फिर क्या मतलब कि उसी को मूर्ति को हम संगमरमर की बना दें, बढ़िया सा संगमरमर का एक चौतरा बना दें, ऊपर एक छत्र लगा दें, थोड़ा बहुत चढ़ावा जानबूझ के भी रख दें कि दूसरे देख के चढ़ा दें, तो जाने वाले हैं उसको नमस्कार जरूर करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे? क्योंकि हमने सजा धजा दिया, उसको व्यवस्था दे दी। तो ये सजा धजाई मांगते हैं मेरे से, मैं कैसे दूं ये सजा धजाई? मैं आपके सामने सिंगर का बैठ जाऊं, मेरी बातों पर ध्यान कौन देगा? मेरे सिंगराओं पर ध्यान दोगे? ये जो महाराज जी होते हैं सिंगर शांगर के न स्टेज पे बैठ जाते हैं, ये इसलिए बैठते हैं कि तुम्हारा ध्यान भटक जाए, बातों पर ध्यान ना रहे, उस महाराज जी को देखते रहो, कैसे पढ़ना डाले हुए है, कैसे बाल बाए हुए है, कैसे टीका लगाया हुआ है, कैसे बोलता है, कैसे एक्टिंग करता है। तो ये सारी व्यवस्था आपको भटकाने की, लेकिन मैं सत्संग में ये कतई नहीं आने दूंगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल वैज्ञानिक सत्संग सुनते रहो, कभी न कभी तो परिवर्तन जरूर भी आएगा। ऐसी बात नहीं है कि परिवर्तन नहीं आएगा। जो कई साल से मेरे साथ हैं, सत्संग सुन रहे हैं, पहले वो किताब पढ़ते थे, उनके कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या लिख रखा है। उन्होंने ध्यान किया, थोड़ा बहुत उनके अंदर प्रकटता हुई, ज्ञान हुआ, चेतनता उनकी बढ़ गई, जांच जो करने की शक्ति वो बढ़ गई, परीक्षण शक्ति बढ़ गई। अब वो कहते हैं मेरी किताबें अब समझ में आने लग गई हैं। ये क्यों आने लग गई? कि उन्हें कर्म किया है, ध्यान किया है, आत्म अनुसरण किया है। अगर आत्म अनुसरण नहीं किया तो वही आदमी उन किताबों को आज नहीं समझ सकता। ये तो अनपढ़ फकीर भी इस बात को जानता है। एक फकीर से मैंने प्रश्न कर दिया कि महाराज तपस्या का क्या मतलब है? बिल्कुल अनपढ़ महाराज। कहले तपस्या का जो अर्थ है वो ये है कि जो तपस्या करेगा वो शास्त्रार्थ में कभी नहीं हारेगा, चाहे उसको कुछ भी ना पढ़ा हो, चाहे कोई किताब कोई शास्त्र बिल्कुल ना पढ़ा हो, लेकिन जिसने तपस्या की है वो शास्त्रार्थ में कभी नहीं हार मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसको प्रैक्टिकल है, उसने देख लिया अपनी आँखों से, बरत लिया अपनी आँखों से। जिसने अपनी आँखों से देख लिया है, बरत लिया है, उसको कौन हरा सकता है? तो आपको कोई बात नहीं, बातें समझ में नहीं आती तो कल आ जाएंगी, कल ना परसों आ जाएंगी, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश ऐसा ही करता हूँ कि आपको समझ में आने लगे और आप जो है मोटी बात मेरी मान के कुछ करने लग जाएंगे, आत्म अनुसरण कर लो, ध्यान कर लिया करो, ये काफ़ी है। इतना कर लिया करो, 100 बातों में एक बात मेरी मान लिया करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आपके पास क्या करना, आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? विचार है वो आपके पास पहले ही है, कर्म करने के साधन हैं, हाथ पैर वो आपके पास पहले ही हैं, है ना, पहले ही। ध्यान करने का स्वभाव आपके पास पहले ही है, प्रेम आपके पास पहले ही है, परोपकार करने का भाव आपके पास पहले ही है। बस सब कुछ पहले ही है आपके पास, लेकिन उस भीतरले का पालन करो तो है सब कुछ आपके पास। भीतर का पालन ना करो तो कुछ नहीं है। सिर्फ आपको चिंतन चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, कर्म चाहिए, सत्संग चाहिए, परोपकार चाहिए, समझाने वाला चाहिए, सब आपके पास है। आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आपको कंजूसपना झेलना पड़े। केवल अपने आप से समरूप हो जाएं। सत्संग एक विज्ञान है खुद को जानने का। पिछले सत्संग में हम लौटते हैं थोड़ा। पिछले सत्संग में मैंने समझाया था मूर्ति पूजा के संबंध में
कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। आत्म योगी को मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। जो आत्म योगी नहीं हो, जिसने अपने आप से नहीं जुड़ना हो, जिसने अपने आप को नहीं जानना हो, वो कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने अपने आप से जुड़ना है, अपने आप को जानना है, आत्म योग करना है, उसके लिए मूर्ति पूजा, बाहर की कोई भी पूजा, मूर्ति पूजा के बाहर की कोई पूजा, कोई भी जो भक्ति है आपके लिए निषेध है, क्योंकि आपने अपने आप से जुड़ना है। अपने आप से जुड़े बगैर आपको अनुभव नहीं हो सकता। मेरे से जुड़ के आप मेरा अनुभव नहीं कर सकते, ना अपना कर सकते। मेरा अनुभव कैसे कर सकते हो आप? मुझे देख सकते हो, मेरे से बातें कर सकते हो, मुझे नाप सकते हो, तोल सकते हो, कितना लंबा है, कितना वजन है, इतना ही तो कर सकते हो मेरे संबंध में। लेकिन मेरा होना, निजी होना किस टाइप का है वो आप नहीं जान सकते। मेरा निजी होना, आत्मी होना किस टाइप का है, वो कैसा कैसा है, वो आपको तभी पता लगेगा जब अपने आप को जान लोगे। क्योंकि आप भी वही हो जो मैं हूँ। जो आप हो वो मैं हूँ। अपने आप को जान लिया तो मेरे को जान लिया, अपने आप को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया, अपने आप को जान लिया तो सचेतन को जान लिया, सब कुछ को जान लिया। जानना समस्या है बस एक ही है, जाने बगैर काम नहीं बनेगा। खुद को तो जानते नहीं, कहेंगे कि इस जो सारे ब्रह्मांड में रम्या हुआ है वो कैसा है। जब खुद का थोड़े से अपने होने का ही पता नहीं कि मैं कैसा हूं, तो ब्रह्मांड में सारी सृष्टि में रमे हुए का पता तुमको लग कैसे जाएगा? पहले उसको तो जान लो जो उसके अंदर से प्रकट हुआ है। तो सारा जोर सत्संग का यह है कि अपने आप को जान लो। अपने आप को जानने के लिए मूर्ति पूजा का खंडन जरूरी है। तो कोई भी पूजा आपको तुम्हारे से दूर रखेगी, तुम्हारे से तुम जुड़े हुए नहीं रह सकते। जुड़े हुए तभी रह सकते हो जब तुम अपने साथ रहोगे, जब तुम आत्म योग होगे। सीधी सरल बात है, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात ना कि तुम्हारी समझ में ना आए। अब मैं किसके साथ रहूँगा तो अपने साथ कैसे रहूँगा? या तो मैं उसके साथ रह सकता हूँ या अपने साथ रह सकता हूँ। अगर अपने साथ रहना तो दूसरे का साथ हटाना पड़ेगा, ये पूजा पाजा सब छोड़नी पड़ेंगे, अपने आत्मा से जुड़ना होगा और उसका हुक्म पालन करना होगा। ब्रह्मांड में बहुत शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, और वो ऐसी शक्तियाँ नहीं कि आदमी के रूप में हैं। ऐसी शक्तियाँ नहीं है कि हाथ पैर हैं, शरीर हैं। वो ऐसी शक्तियाँ हैं जैसे ये सूरज है, जैसे तारा है, जैसे चांद है, जैसे अनेकों चीज़ें हैं। इस प्रकार के जो ब्रह्मांडी पिंड हैं वह ऐसी शक्तियाँ हैं। वो ऐसी शक्तियाँ भी 3-4 प्रकार की हैं ऊपर ऊपर की। जैसे तमो शक्ति है, रजो शक्ति है, सात्विक शक्ति है। जैसी तुम्हारी भावना होती है, जैसी तुम्हारी धारणा होती है, जैसी तुम्हारी कामना होती है, उस कामना के अनुसार वो रूप ले लेते हैं और आपको भटका देते हैं। उनका कोई रूप नहीं है, वो बहुरूपियाँ हैं। लेकिन आपकी वासना और कामना के अनुसार, आपके संसार के अनुसार वो रूप ले लेते हैं और आपको भटका देते हैं और अपने पीछे लगा देते हैं और पूर्ण परमात्मा से तुमको कट कर देते हैं। ये तुमको पता नहीं कि क्या हो रहा है। तुम तो मूर्ति पूजा कर रहे हो, माना कि वो सब्जी की मूर्ति है, क्या ब्रह्मा की मूर्ति है, कि किसी और की, काले की, हनुमान की मूर्ति है। वो मूर्ति का जैसा कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में। वो तो जो बहुरूप है और शक्तियों का, वो तुमको दर्शाया गया है भटकाने के लिए। तुम्हारी भाव आस्था है हनुमान ने, तो वो शक्ति है, हनुमान बन के तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम्हारी आस्था शिव जी में, तो शिव जी बन के तुम्हारे सामने आएगी। वो तो बहुरूपीय हैं, तुमको भटका देंगे। जैसे तुम चाहोगे वैसे दिखाएंगे। शक्ति कुछ और है, दिखाई तुमको कुछ और रहा है, तुमको भटकाने के लिए, तो कामना और वासना के लिए कि पूरी जो परमात्मा से कट ऑफ हो जाओ। ऐसा क्यों करते? क्योंकि वो सतहरी शक्तियाँ हैं, गहरी शक्तियाँ नहीं हैं, वो भटकाएंगी। मैं देख रहा था एक लड़की वहाँ वृंदावन में आई हुई है, उसकी कहानी उसने बताई। क्या कहानी बताई? कि मेरी माँ मूर्ति पूजा किया करती थी, मूर्ति पूजा किया करती, मैं भी उसके साथ जाया करती। तो मेरे मन में लालसा हो गई कि मैं भी दर्शन करूं। वो शिव जी की जो ना, इसकी श्री कृष्ण के पूजा करते थे, उसकी माँ वो भी जाती, वो भी देखती कि मेरी माँ पूजा करती है, भोग लगाती है। उसको जो एक बट्टा सा होता है, सलबट्टा, उसको क्या कहते हैं, शालग्राम,
उसको नहलाती है। तो मैंने कहा कि माँ मैं भी करूँगी पूजा। कहेंगे ना बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जा जब कर लिए। तो मैं बात मान गई, लेकिन ये मेरे मन में वो देख करके ये मूर्ति पूजा करती है, मैंने भी तो करनी चाहिए, ये भी तो कुछ देखती होगी तभी तो कर रही है। तो उन्होंने बताया कि एक दिन मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई, हट करके वहाँ बैठ गई मूर्ति के पास और खाना खिलाऊं कि खाना खा ले। वो खाना कौन खाएगा, वहाँ तो पत्थर है कि खा लेगा किसी का खाना। उन्हें सब कोशिश की, कुछ नहीं प्रकट नहीं हुआ। 10-12 घंटे उसको वहीं पर बिता दिए, लेकिन अंदर की शक्तियाँ जो हैं यहाँ आकर के धोखा पैदा कर देती हैं। अंदर की शक्तियाँ, जैसे मैं बताया था कि ब्रह्मांडी जो शक्तियाँ हैं उनने कृष्ण का रूप देखा, उसे एक स्माइल दे दी। जैसे आप यूँ इच्छा करें कुछ आपको दिखाई दे जाए परछाई सी, तो उसके मन की परछाई थी या उस शक्ति ने उसको धोखा दे दिया कि कृष्ण का रूप लेकर के सामने आ गई। इतनी सुंदर रूप में उसके सामने प्रकट हो गई और वहीं से क्या किया उसने, जो था वो कृष्ण की एक मूर्ति ली और यहाँ छाती के लगा घूम रही आज तक छाती से लगाए लगाए कृष्ण की मूर्ति को घूम रही है और इतना बढ़िया श्रृंगार किए हुए अब श्री कृष्ण की पत्नी बनी बैठी है। ये है बनना हो इस तरह से, तो बन के देख लो कुछ होगा कि ना होगा, कुछ नहीं होना है। वो लड़की जो है अपने रास्ते से पथ भ्रष्ट हो गई है, वो उस मूर्ति के साथ लगे लगे अपने जीवन को गवा के चली जाएगी। अगर उसको सपने में या कोई समाइल आएगी तो कोई और शक्ति होती है, वो कृष्ण नहीं होता है। तुमको समझ में आए ना आए ये बात, लेकिन मैं अपने अनुभव की बातें बताता हूँ। वो शक्ति नहीं होती है जो दिखाई देती है, वो तो कोई बहुरूपिया शक्ति होती है जो मिसगाइड कर देती है और अपने पीछे लगा लेती है और पूर्ण परमात्मा से दूर हटा देती है। ये है मूर्ति पूजा का रहस्य, ये तुमको दूर ले जाएगा। मीरा भी सारी उम्र शालिग्राम की भक्ति करती रही। अंत में शालिग्राम का जो पत्थर था मंदिर में, उसके अंदर समाती हुई दिखा रखा है कि कहते हैं कि शालिग्राम की जो मूर्ति थी उसमें समा गई। पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि जो शालिग्राम की मूर्ति थी उसके बाहर उसके मुंह में थोड़ा सा होता है ना, मुंह भी दिखाते हैं उनको पत्थरों को, मूर्तियों को, उसके मुंह में के समागिर जो साड़ी का पल्ला था वो बाहर रह गया थोड़ा सा। पता चल गया कि ये तो शालिग्राम में समा गई। क्या सत्संग का ये लक्ष्य है? तुम पत्थरों में समाओगे, अपने आप में समाओगे कि पत्थरों में समाओगे? ये दुर्दशा करके दिखा रहा कि ये बड़े बड़े भक्तों की सारी उम्र रोती रही पीटती रही, उसको चैन नहीं मिल सकता। चैन मिले कैसे? वो तो एक काल्पनिक चीज है जो उसको दिखाई देती है, गायब हो जाती है। मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा कोई काम करो, मैं तो गुरु भक्ति से ही मना करता हूँ कि गुरु का भी इतना ख्याल ना करो कि तुम्हारी आँख में वो बस जाए और तुम अपनी आत्मा से ना जुड़ पाओ। ऐसा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर गुरु की मूर्त बस जाए या कोई और मूर्त बस जाए, किसी देवी देवता की मूर्त बस जाए, तुम ना रहो, मूर्त हो जाए तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा ना रहे तुम्हारे अंदर, कोई मूर्त आपके अंदर आ जाए। ये आप हो क्या कि मूर्त हुई अपने आप के अंदर है? हनुमान को माला दे दी एक हीरे जवाहरात की, सीता ने खुश होके कि मेरी सहायता की है। तो हनुमान ने क्या किया, उसके जो मणिये थे हीरों के उनको फोड़ फोड़ के देखने लग गया और वो सारी माला खराब कर दी। सीता ने देख लिया कि क्या बात है, अरे तुम मूर्ख क्या कर रहा है? तो इसके मणियों को फोड़ रहा है, इनके अंदर क्या देख रहा है? कि मुझे देख रहा हूँ इनके अंदर राम लक्ष्मण है कि नहीं। राम लक्ष्मण हो तो मेरी बात बने, इसमें राम लक्ष्मण नहीं है तो मैं क्या करूँगा हीरे मोतियों का? कहने का प्रमाण क्या है? अपनी छाती पाड़ के दिखा कर देखिए रहे अंदर, अब बाहर की मूर्त अंदर दिखा रहा है, इससे आत्मज्ञान हो जाएगा। राम लक्ष्मण सीता तो बाहर हैं और वो भीतर बैठे हैं, आपकी आत्मा कहाँ है? आप कोई कमरा थोड़ा है कि उसको पकड़ के अंदर रख लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भावनाएं तुमको भटकाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम्हारे अंदर कोई और रहने लग जाए तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे मकान में कोई अजनबी आ जाए, कितनी देर तक रखोगे उसको अंदर? नहीं रख सकते ना, बाहर कर दोगे उसको। कोई गंदा सामान उसको भी बाहर कर दोगे। और तुम एक किसी मूर्त को भीतर समा के रख लोगे, तुम कहाँ गए? तुम्हारी आत्मा कहाँ गई? तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा क्या बोध है? कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही खाली जाओगे, मरोगे।
तो इसी से संबंधित एक सवाल भी आता है कि जैसे ये इसलिए समझा रहा हूँ कि लोग सत्संग सुनते हुए भी ऐसा करते हैं। अगर ऐसा ना करते हो तो मेरी ये बातें करने की ज़रूरत कतई नहीं है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज सत्संग सुनते हुए ऐसे काम करती है जिसे मैं मना करता हूँ, समझे ना। भूल जाते हैं कि नुकसान होगा परिवार का, ये होगा वो होगा। तो ये मत किया करो। वो सवाल मैं बता रहा था कि जैसे अवतार हैं, राम है कि कृष्ण है, ये अपने आप में पूर्ण हुए हैं कि नहीं? क्या ये पूर्ण भगवान थे? क्या ये पूर्ण अवतार थे? लोग तो कहते हैं कि पूर्ण भगवान थे, पार ब्रह्म थे। बिल्कुल कोई शक ही नहीं है, ये तो सब कुछ थे। आदमी के रूप में आया था भगवान, पूर्ण भगवान। लेकिन मेरे को तो इनके होने पर ही संदेह है। ये संदेह है कि ये हुए ही नहीं हैं। लोग तो पूछते हैं कि ये पूरे भी हुए हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ हो सकता है ये नहीं भी हुए हों। प्रमाण है कि वैज्ञानिक ट्रूथ इनके शास्त्रों से मैं टटोल के आपको बता दूंगा क्या है ये। अब दशरथ का जन्म की कहानी बताऊं मैं आपको, दशरथ के जन्म की। दशरथ का पिता जो था उनको पुत्र नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, वो राजा दशरथ का पिता शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। वहाँ एक सुंदर सा तालाब था। उस तालाब के अंदर एक कमल का फूल बहुत सुंदर, निकालने को मन करा, इतना सुंदर। तो वो राजा उस तालाब में प्रवेश कर गया उस फूल को लेने के लिए। लेकिन वो जो फूल था वो जैसे भी उसको पकड़ने जाए तो वो फूल थोड़ा सा आगे सरक जाए, उसके हाथ में ना आए। वैसे ऐसे पकड़ने गया तो यहाँ चला गया, यहाँ पकड़ने गया यहाँ चला गया, आगे से आके सरकता रहा, उसके पकड़ में ना आया वो फूल। ऊपर से आकाशवाणी हो गई कि हे राजा, ये तेरे हाथ नहीं आवेगा। कि क्यों नहीं आवेगा? कि आपको पुत्र नहीं है। जिसको पुत्र हो उसी के हाथ आता है। ये लगा दी ना एक शर्त, लगा दी ना। ऐसे ये कहानियां हैं, कपोल कथाएं हैं, चमत्कार की बातें हैं, तुम्हारे मन को जो मोह लेती हैं और आप उनको सच्ची मानने लग जाते हो। चमत्कार को नमस्कार। तो वो फूल उसके हाथ नहीं आया। आकाशवाणी हो गई कि राजा तेरा पुत्र नहीं है, पुत्र होगा तो हाथ आ जाएगा। तो उसने क्या किया, आकर के तपस्या की ब्रह्मा की, पुत्र के लिए। पुत्री के लिए तो कोई नहीं करेगा ना, पुत्र चाहिए, वंश चलाना, बेल चलानी है। लड़के की बेल नहीं चलती भाई, क्यों नहीं चलती? सोच के देखोगे तुम, लड़के की क्यों चलती है? लड़के की बेल चलने लगे तो लड़की से कोई नफरत नहीं करेगा। लड़की से बेल चलने लगे, लड़की से वंश चलने लगे, वो भी उत्तराधिकारी हो तो कौन लड़की को पसंद ना करेगा? सब कहेंगे लड़की हो जाए लड़का हो जाए, बराबर की बात है। बस ये सामाजिक भेद है कि लड़की से वंश बेल नहीं चलती, लड़के से चलती है, इसलिए लड़का चाहते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने तपस्या की ब्रह्मा की। ब्रह्मा के कान में आवाज़ कही कि राजा जो है तपस्या करने लग रहा है पुत्र के लिए। उसने अपने एक दूत को भेज दिया, जा तुम पृथ्वी पर उस राजा को संतान प्राप्त करा। ब्रह्मा ने अपना एक दूत भेज दिया और उसके साथ उसकी पत्नी भी आ गई। दोनों आकर के पृथ्वी पर रहने लग गए। तो राजा ने जो है एक बार फिर यज्ञ किया तपस्या करके। उस यज्ञ में दान दून देना था। यज्ञ में दान दिया जाता है, हीरे जवाहरात बांटे जाते हैं, बहुत सारा दान पुण्य किया जाता है। यज्ञ कर रखा था पुत्र के लिए, उन्हें यज्ञ कर रखा था। फिर तो क्या हुआ, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप लेकर के वो ब्रह्मा के पास से पृथ्वी पर आए थे, वो उसके यज्ञ में चले गए। कहानी सुनते जाइए आप। वो इसके यज्ञ में चले गए। यज्ञ में जाकर के जो दान पुण्य का नंबर आया तो उन ब्राह्मण को भी देने लग गया वो राजा दान। लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया कि हम तो ये दान नहीं लेंगे। कि क्यों नहीं लोगे?
कि आपके हाथ की कमाई नहीं है, ये तो खजाने की कमाई है, जनता की कमाई है। आपका कुछ अपना हो तो दान दे दो। उन्हें देखा मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है, तो हम दान नहीं लेंगे। बगैर दान लिए वो चले गए और अपना ठिकाना बता के कि हम वहाँ रहते हैं, तेरे हाथ की कमाई तब हो जाए तो हम तेरा दान ले लेंगे। तो राजा ने किया क्या कि लोहार के पास चला गया, वहाँ जा कर के लगा फाड़ी पीटने लगा, उसके औजार पहनाने लगा, उनको लोगों को ताड़ने उसका काम करने लग गया लोहार पने का। तो उन्हें सारा दिन काम किया लोहार पने का, उसको मिल गया 1 रुपया, हाथ की कमाई का 1 रुपया मिल गया, ईमानदारी की कमाई का। तो उस 1 रुपये को लेकर के उस ब्राह्मण के पास जाता है कि ये तो ठीक है, अब तो मेरा दान लेगा। तो गया तो ब्राह्मण को 1 रुपया दिया, तो उसने 1 रुपया पटक दिया। वो कहने लगा 1 रुपया भी कोई दान होता, अच्छी मोहर लाता, आशा धन दौलत लाता, इससे क्या होगा, बेइज्जती करे थोड़ा दान करके मेरी भी। तो वो जो उसमें जमीन पर पटक दिया, बोलते हैं वहां से जमीन फट गई, और वो जो सिक्का था 1 रुपये का वो जमीन में गिरक गया, रहा नहीं वहां पर, पटका हुआ सिक्का जमीन में गिरक गया। तो उसकी पत्नी साथ में खड़ी थी कि कोई नहीं, फिर भी दान है, दान के पीछे तो भावना होती है, धन दौलत थोड़ा ही देखते हैं, दान से 4 अन्य का, लेकिन भाव ठीक हो तो वो दान ही होता है। कि इसके पीछे तो सही भाव था, ईमानदारी किसी कमाई थी, चाहे 1 रुपया था, ये क्या कर दिया आपने। कहेंगे अच्छा तो निकालो सिक्के को। और उस 1 रुपये को निकालने के लिए वहाँ जमीन की खुदाई शुरू कर दी। कहानी सुनते जाइए आप। तो खुदाई शुरू कर दी तो क्या हुआ, उसके अंदर से एक रथ निकला, सोने का, सोने का रथ निकला। वहाँ उन्होंने खुदाई की तो एक रथ निकला, और रथ निकला तो आकाश में उड़ गया, ब्रह्मलोक में चला गया सोने का रथ। तो फिर खुदाई की, रुपया तो हाथ नहीं लगा। फिर एक और रथ निकला ऐसा ही सोने का, वो भी उड़ गया और ब्रह्मलोक में चला गया। इस तरह से 9 रथ निकले, सोने के रथ। वो खोदते गए, रथ निकलते गए, सोने के रथ ऊपर जाते गए। तो आखिर में 10वां रथ निकला। 10वें रथ पर एक बच्चा बैठा हुआ आया। ये जो 10वें रथ पर बच्चा बैठा हुआ, ये दशरथ था, ना पता हो तो। दशरथ इसलिए नाम कहते हैं, वो 10वें रथ पर बैठ कर आया था, वो दशरथ इसलिए नाम पड़ा उसका। अब वो 1 रुपया था, उसका दशरथ बन गया। समझते इन बातों को। ये दशरथ किसी माता पिता से पैदा नहीं हुआ है, वे 1 रुपये से उसका दशरथ बन गया, 1 रुपये का दशरथ बन गया। क्या इन बातों का मानोगे? रुपये से आदमी बन सकता है? रुपये से बच्चा बन सकता है? बनता हो तो बताओ। अगर बनता हो तो मान लेंगे कि जो है, जो दशरथ का जन्म हुआ था, अगर ऐसे बनता हो तो मान लेंगे कि दशरथ का जन्म हुआ था। वो तो कोख से ही होगा, इस तरह से नहीं होगा कि सिक्कों की संतान बन जाती हो। तो इस आधार पर हम वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं तो दशरथ हुआ ही नहीं है। इस आधार पर अगर हम सोचें दशरथ हुआ ही नहीं है, कभी रुपयों के भी दशरथ बनते हैं? बनते हैं? बताओ आपको हाथ खड़ा करके। नहीं बनते, बन नहीं सकते। माता पिता के सहयोग से पेट से बच्चा पैदा होगा, वही संतान हो सकता है। इस तरह से रुपयों के दशरथ बने तो बात बनेगी। तो दशरथ ही नहीं है, ये कहानी बताती है दशरथ ही नहीं हुआ है। दशरथ नहीं हुआ था, राम कहाँ हुआ है? हुआ होगा। सही सच्चाई से सोच के देखो, हो ही नहीं सकता। न दशरथ हुआ, न राम हुआ। ये तो सारी काल्पनिक कहानी है। जो लेखक उनके पात्र हैं कि ऐसे राजा हुए होंगे, लेकिन ऐसे नहीं हुए जैसे लिख रखे हैं। राजा हुए होंगे लेकिन ऐसे नहीं हुए जैसे लिख रखे हैं। लेकिन हमारी जो बुद्धि जहाँ तक काम करती है, चेतनता जहाँ तक काम करती है, सारी कल्पनाएं हैं। कल्पनाओं के प्रतीक हैं सभी के सभी नाम। इनको लेकर के समाज के पर्दा डाल रखा है, चेतनता पर इनकी पूजा में लगा रखा है। अब राम की कहानी सुन लो। राम कैसे पैदा हुए? राम भी खीर से पैदा हुए थे, वीर्य से नहीं, पेट से नहीं, माता पिता से नहीं, खीर से। खीर का राम बना, डोंगा खीर का, उसकी माँ को खिला दिया, राम लिख लाया। हो जाएगा ऐसा?
कोई वैज्ञानिक आधार होना चाहिए इन चीज़ों का। भगा देते हैं तुम्हें ऐसे चमत्कार दिखा के कि तुम माथे को लगाते हो, बड़े ऋषि हो, बड़े महात्मा हो, ये तो ऐसे ऐसे हुआ। और खीर भी कैसे आ गई? यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाया तो उस अग्नि से एक देव पुरुष निकला, सोने का देव पुरुष निकलाया। सोने का देव पुरुष निकलाया तो एक जो डोंगा लेकर के आया, सोने का डोंगा, उसमें खीर लाया कि ये खीर इन रानियों को खिला दो, बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये जितनी भी सारी कहानियाँ हैं सारी एक कल्पनाएं हैं, इनको मत मान्या करो। न तो राम हुआ, ना कृष्ण हुआ, ना दशरथ हुआ, वो होंगे तो ऐसे नहीं हुआ जैसे लिख रखे हैं। ये सारी कलोप कहानियाँ हैं, इनमें मत जाया करो। एक अपनी आत्मा को प्रधान दे दो। तुम पूरे जो है सत्ता के केंद्र हो, सारी सत्ता के तुम केंद्र हो, और पूरा सत्ता तुम्हारा छू रही है कि ये सारी हवा आपको नहीं छू रही है। ये क्या पूरा विराट सूर्य चमक रहा है कि आपको नहीं छू रहा है? और हर एक को छू रहा है, ऐसा नहीं किसी को छू रहा है और किसी को नहीं छू रहा है। पूरा रहस्य है, पूरी प्रकृति, आप इसके सेंटर में बैठे हो, पूरी प्रकृति आपको छू रही है, आप पूरी प्रकृति के केंद्र हो, पूरी प्रकृति आपका रूप लेकर खड़ी हुई है। ये बाहरी रूप की बातें बताता हूँ, आप बिल्कुल रहस्य हो, सब कुछ के रहस्य हो, गहरे से गहरे हो। अब चलो और थोड़े से आगे चलते हैं, तुम्हारा और संदेह मिटाऊं कि जिनके ये राम और कृष्ण अवतार हुए हैं वो खुद ही अपूर्ण हैं। जैसे विष्णु है, विष्णु का अवतार हुआ, राम भी उसका अवतार हुआ, कृष्ण भी उसका अवतार हुआ, और भी कुछ हुए, 10 अवतार माने जाते हैं, सब उन्हीं के अवतार हुए हैं। लेकिन विष्णु स्वयं में क्या पूर्ण है? यदि विष्णु स्वयं में पूर्ण हो तो हम कह सकते हैं इनका अवतार भी पूर्ण होगा। हमने ये देख लिया अच्छी तरह से, अनुभव से भी, जांच से भी, कि विष्णु पूर्ण नहीं है। वो एक अभिव्यक्ति है, चैतन्य की एक अभिव्यक्ति है, वो चैतन्य की, सत चैतन्य की एक अभिव्यक्ति है, एक प्रकटता है। सत चैतन्य इतना बड़ा विशाल इष्ट है तुम्हारा, इतना और कोई भी नहीं है, सब कुछ इसी की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा है कि विष्णु है कि काली है कि हनुमान है कि धरती है कि प्रकृति है, कुछ भी है, सब एक चैतन्य की अभिव्यक्ति है। विष्णु भी एक अभिव्यक्ति है। विष्णु अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है तो उसका अवतार पूर्ण कैसे हो जाएगा? पूर्ण क्यों नहीं है? एक गुणी है विष्णु, एक गुणी है, शतोगुणी, सर्वगुणी नहीं है। अगर विष्णु सर्वगुणी होता तो हम मान लेते कि पूर्ण था। केवल एक गुण का प्रतीक है वो शतोगुण का, शिवजी तमोगुण का प्रतीक है, ब्रह्मा रजोगुण का प्रतीक है। ये तो एक एक गुण का प्रतीक है, सर्वगुणी नहीं है ये। अगर सर्वगुणी होते, पूर्ण होते तो इनके अवतार भी पूर्ण होते। ये जिसके अवतार हैं वही खुद में पूर्ण है, तो इनके अवतार कैसे पूर्ण हो जाएंगे? चौथे पद की चर्चा ही नहीं है। सतो, रजो और तमो, इन 3 गुणों की चर्चा है। आत्मगुण की है कहीं चर्चा? इन तीनों को आप जोड़ भी दो, इकट्ठा भी कर दो तो भी ये तीनों गुणों के समूह होंगे। आत्मस्वरूप इनमें फिर भी नहीं होगा। आत्मस्वरूप इनसे ऊपर है, जिसकी अभिव्यक्तियां हैं, वो चैतन्य स्वरूप है, ये इसकी प्रकटताएं हैं। तो आपने देख लिया होगा कि जितने को तुम पूर्ण मानते हो, जितने को पूर्ण भगवान मानते हो, वो अंश रूप हैं। मैं तो ये कहता हूँ आपसे भी छोटे हैं, आपसे भी थोड़े हैं। इस पृथ्वी पर आप ही पूर्ण अभिव्यक्ति हैं, हर एक जीव पूर्ण अभिव्यक्ति है। लेकिन आलोक में रहने वाले ये जो देवी देवता, ये पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। कारण है इसका कि उनके पास शरीर नहीं है। उनके पास शरीर नहीं है, उनकी जो शरीर की परत है वो उनके पास नहीं है। आपके पास सारी परत हैं, लेकिन एक ही जो आलोक में जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनके पास शरीर नहीं है। उनके पास केवल सूक्ष्म शरीर है। उनके पास एक शरीर की परत नहीं है, वो पूर्ण स्वरूप नहीं है प्राकृतिक रूप से। जब एक शरीर की परत नहीं हो तो भी उनको पूर्ण कैसे कह सकते हो आप? पूर्ण तभी कह सकते हो अगर अब आलोक में बैठे कि देवी देवता के साथ भौतिक शरीर भी हो। भौतिक शरीर ही नहीं है तो पूर्ण कैसे हो गए? आप पूर्ण हो क्योंकि आपके पास जो है भौतिक शरीर भी है, आत्मा भी है, सब कुछ आपके पास। उनके पास भौतिक शरीर नहीं है, वो अधूरे हैं। इसलिए कहते हैं ना, देवी देवता भी अपना जन्म लेना चाहते हैं पृथ्वी पर। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो अपूर्ण है। वो शरीर उनको मिल जाए तो पूर्ण हो जाए। 4-5 परत हैं, 4-5 क्या 8-9 हैं। जैसे ये बाहर पदार्थ की एक परत है,
पड़त को तो समझते होगे ना, एक पड़त ऊपर ऊपर का एक सतर पदार्थ है, फिर शरीर है, एक शरीर की पड़त है, शरीर के अंदर एक प्राण है जिसको ऊर्जा शक्ति कहते हो, एक ये परत है, इसके पीछे थोड़ा सा माइंड है जो इच्छा और कामनाओं से भरा पड़ा है, एक चेतनता, उसका नाम माइंड है। पदार्थ, शरीर, प्राण, चौथे नंबर पर माइंड है। माइंड से परे बुद्धि है, बुद्धि सोचती है, विचारती है, वो भी एक पर्दा है आप पर। बुद्धि से परे अहंकार है, अहंकार को जो ना सोचा कि ऊपर ऊपर है, बुद्धि से परे है अहंकार। बुद्धि को प्रयोग करता अहंकार अपनी जो है मजबूती के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, तर्क वितर्क अपना सेट करके आप मजबूत हो बैठता है तर्क से। तर्क जो है ये बुद्धि से ऊपर है, ये तुम्हारा अहंकार, ये अहंकार बुद्धि का प्रयोग करता है, इसलिए तो ये बना हुआ है। तो अहंकार से परे अगर अहंकार मिट जाए तो आपका आनंद स्वरूप आता है, वो भी एक परत है, आपने उससे भी अंदर जाना होगा। उससे भी अंदर जाओगे तो क्या होगा, परोक्ष प्रकृति है, वो दिखाई नहीं देती, वो निर्गुण होती है, जी आकाश इस प्रकार की प्रकृति है। उस प्रकृति के अंदर आप स्थित हो, आपका चैतन्य स्थित है। 90वें स्थान पर सारी 8 परत छोड़ करके 9वीं परत जो भीतर की है वो आपका चैतन्य स्वरूप हो। बोलो कैसे जाओगे वहां तक? क्या इन बाहर की चीजों से एक होकर के जा सकते हो? बाहर की चीजों से एक होकर के नहीं जा सकते, इस पदार्थ से एक होकर के नहीं जा सकते, शरीर से एक होकर के नहीं जा सकते, प्राण से एक होकर के नहीं जा सकते, मन से एक होकर के नहीं जा सकते, बुद्धि से एक होकर के नहीं जा सकते, अहंकार से एक होकर के नहीं जा सकते, आनंद से एक होकर के नहीं जा सकते, और परोक्ष प्रकृति उसके साथ एक होकर के नहीं जा सकते। केवल अपने चैतन्य स्वरूप से एक होकर के जा सकते हो, ये पक्की शर्त है। और इसके लिए आपने बाहर से हटना होगा। ये सारा निचोड़ है सत्संग का। अगर आप सत्संग मानना ही चाहते हो, सत्संग सुनना ही चाहते हो, करना ही चाहता है, तो ये निचोड़ है। आपने केवल अपने आप से जुड़ना ही जुड़ना होगा। अपने आप से ना जुड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा। और किसी चीज़ से जुड़ोगे तो और किसी चीज़ का ज्ञान होगा। अपने से जुड़ोगे तो तुम्हारा अपने आप का ज्ञान होगा, और किसी का ज्ञान हो नहीं सकता है। जहाँ जुड़ोगे उसी का ज्ञान होगा। तो सीधी बात, अपने आप से जुड़ जाओ। अगर आत्मज्ञान चाहते हो, आत्म योग कर लो, अपने अंदर समाते चले जाओ। थोड़ा पलटू ने निर्देश किया कि आदमी के स्वरूप को बताने की, कि आदि अनादि हम ही रहे। पलटू साहब कहते हैं आदि अनादि हम ही रहे। ये तुम्हारी वो बता रहे हैं तुम्हारे स्वरूप के बारे में, अपना नाम ले करके, कि पुलटू अपने आप को बता रहा है कि आदि अंत हम ही रहे, सब में मेरा वास, सब में मेरा वास, मेरे से दूजा ना कोई। पलटू कह रहा है कि मेरे से दूजा ना कोई। कैसी बात लगेगी ये तुमने? मेरे से दूजा ना कोई कहीं और जाके कह रहा है, वो शरीर में बैठा बैठा नहीं कह रहा है, कहीं आत्म स्वरूप में जाके कह रहा है कि मेरे से दूजा ना कोई। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सब हमारे रूप हुए। ये पलटू साहब कह रहे हैं जिनको तुम ब्रह्मा विष्णु पूर्ण मानते हो, ये तो हमारे रूप हैं। 3 रूप हैं। ये आत्म स्वरूप के बारे में दर्शा रहे कि आत्म रूप कितना विशाल है, चैतन्य स्वरूप कितना विशाल है। ये ब्रह्मा विष्णु काली वगैरह और भगवती जैसे ये हमारे रूप हैं। सीधा कह रहा है वो। उत्पत्ति हम करें दुनिया का संहार, घट घट में आप बस रहे घट से न्यार। वो कहता है कि उत्पत्ति भी मैं करने वाला हूँ। पलटू साहब कह रहे हैं कि मैं ही करने वाला हूँ उत्पत्ति, और मैं ही संहार करने वाला हूँ, मैं ही पालन पोषण करने वाला हूँ, और घट घट का वासी मैं ही हूँ, और घट घट से न्यारा भी मैं हूँ। ये तुम्हारी परिभाषा कर रहा है, वो आदमी की परिभाषा कर रहा है, अपनी परिभाषा करते हुए। समझते हो? पार ब्रह्म भगवान ये हमारे अंश का आए, हम ही शब्द, हम ही ज्योति सुन में होके आए। पलटू दे धारे से वो स्वामी हमदास, वो स्वामी हमदास, आदि अंत हम ही सब में मेरा वास। वो कहता है ये सब बता करके कि मेरा जो विशाल स्वरूप है, विराट स्वरूप है, वो तो ऐसा है, लेकिन उस विशाल स्वरूप ने जो व्यक्ति रूप धारण कर लिया, इकाई रूप धारण कर लिया, इस कारण से मैं दास हूँ और मेरा विशाल स्वरूप मेरा स्वामी है। एक स्थान पर अपने स्वामी बने बैठे हैं, एक स्थान पर अपने स्वामी बने बैठे हैं।
ना, वो दास बने बैठे हैं। ये तुम्हारी एक अक्षमता दिखा रहे हैं कि इंसान के बारे में खोल के बता रहे हैं, तुम इतने ही नहीं हो, तुम बड़े विशाल हो, तुम आदि और अंत हो। लेकिन चूक तो भारी हो गई। बताना तो बड़ा अच्छा शुरू किया था, लेकिन जो आदि अंत की बात है ये सीमित बात है। बताना तो यही का चाहा था उसने कि आदि अंत का, कि मैं इतना विस्तृत हूँ, मैं इतना अतंत हूँ कि आदि भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ, शुरू भी मैं हूँ और मैं अंत भी मैं हूँ। लेकिन जो सत्य है उसका न तो शुरू है न अंत है। आज तक कोई शुरू नहीं ढूंढ सका है, न विज्ञान न अध्यात्म। उसको अकारण बताते हैं। ये एक तो सर्कुलर है सब कुछ, गोल में चक्कर काटता हुआ है। गोल में चक्कर काटता हुआ जो तत्व है, इसका शुरू और अंत कहाँ ढूंढोगे, मध्य कहाँ ढूंढोगे? हर एक जगह मध्य मिल जाएगा, हर एक जगह जो है शुरुआत मिल जाएगी, हर एक जगह अंत मिल जाएगा, हर एक जगह केंद्र मिल जाएगा। अब पलटू क्यों करे, हम ही आदि हम ही अंत, झूठ बोल रहे हैं। कोशिश की है दर्शाने की अपने आप के विशाल स्वरूप को, लेकिन आदि अंत शब्द प्रयोग करके वो भूल गए जो अनुभव था, उसको छोड़ गए। जो असली अनुभव है वो तो अकारण है, वो तो अनंत है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। अपने आप को आदि अंत कह रहा है तो मरे बीगा जीव बीगा, पैदा सो न पैद। वो तो अपने आप को नश्वर बता रहे हैं इस तरह से, चाहे उनकी मानता है ऐसे बताने की कोशिश करने में, लेकिन वो आखिर में अंततः जो हमने बोध किया है वो अपने आप को जो है सीमित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पैदा सो न पैद, शुरू हुआ तो नहीं मरेगा क्या? सीमित होगा। जो शुरू हुआ मरेगा वो तो सीमित चीज हो गई। ये तुम्हारी परिभाषा नहीं है, न तुम्हारा शुरू है, न तुम्हारा अंत है, न तुम्हारा मध्य है। तुम ऐसी विशाल सत्ता हो। तो योग करोगे तभी तो पता चलेगा, ऐसे नहीं चलने वाला है। थोड़े से मेरे कहने से तुम एक काम कर लिया करो, डेली ध्यान में बैठ लिया करो। कुछ करने की जरूरत नहीं, ध्यान में बैठ लिया करो। तुमको भीतर के तजर्बे होंगे, भीतर के तजर्बे होंगे तो तुम्हें ये सत्संग भी समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ हर एक बात को तरोड़ मरोड़ के खोल के बताने की कि तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन तुम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक कि मैं बातें बताऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपके लिए करनी जरूरी है, थोड़ा कर लिया करो। जैसे एक शब्द है, गटके माही देख ठहर के, गटके माही देख ठहर के, तेज तरह उजियारा है। अभी शब्द आया था ना, एक घटके माही देख ठहर के, तेज तरह उजियारा है। चेतन ऊपर देख पलट के, अलख तेरा दीदारा है। अलख क्या क्या मतलब? जो नजर ना आए। नजर ना आए तो उसके लिए भी दीदार क्यों बोल दिया? जब नजर ही नहीं आता, दीदार किस चीज का? बस दीदार का मतलब ये है, आपको ये बोध हो गया कि हम अलग हैं, हम दिखाई नहीं दे सकते किसी को, हम भी अपने आप को खुद नहीं देख सकते। आपका ऐसा स्वरूप है, बस ये बोध हो जाए, ये आपका दर्शन है, अलग का दर्शन है कि ये बोध हो जाए हम अपने आप को देख नहीं सकते, हम अलग हैं। तो ये फकीर अलग जगाते हैं ना, घर घर में आके रोटी मांगने का साधन बना लिया। अलग माई की बेटी, अलग माई की बेटी। अलग तो अपना स्वरूप है और वो रोटी जो मांगने का उन्हें साधन बना लिया, अलग माई की बेटी। न माई ने बेरा अलग किया है, न उन्हें बेरा अलग किया है, एक साधन बना लिया अलग जगाने का। अलग जगाया जाता है, इस तरह से नहीं किया जाता है कि रोटी का साधन बना लें, वो भीतर का स्वरूप है। तो अंड पिंड भी दूजा नहीं, ये भी तेरी काया है। पार ब्रह्मांड और ब्रह्मंडा, ये भी तेरा धाम अपारा है। ये तेरी काया है, जो ये पिंड है, ये तुम्हारा जो मन है, ये तुम्हारा अंड है, और अंड से जो तेरा, ये तेरी काया है। अंड पिंड सब तेरी काया है। ये आत्मा को कह रहा हूँ मैं, तुम्हारे स्वरूप को कह रहा हूँ, तुमको कह रहा हूँ। इसको और कुछ ना समझो कि ये झूठ है, कि ये माया है, कि हमारा शरीर माया है, कि हमारा मन माया है। ये मत समझो, ये भी सत्य है। आज तक किसी को किसी ने नष्ट नहीं किया, ना नष्ट हुआ किसी ने देखा है। वैसे करते हैं माया माया है। आपकी चल जाएगा यहाँ किसी काम, इस शरीर के बगैर आपका काम चल जाएगा। चलो माया मान लेते हैं, तो इस माया का उपयोग भी तो होगा। जिस चीज़ का उपयोग है उसको हम असत्य कैसे कह सकते हैं? माया कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है? इसका तो उपयोग है, तुम्हें प्रयोग करना पड़ता है। मन को भी, माइंड को भी, बुद्धि को भी, सबका उपयोग होता है। जिसका उपयोग होता है वो सत्य है, सदा से है और आज तक है। खेल लोक चेठर अधर, रूप विहंगम तेरा है। बाहर भीतर एकम एका, और स्वराज असीम तेरा है।
चाहे तो संसार में खेल लो, चाहे आलोक में भीतर चले जाओ, चाहे तो बाहरी जीवन में जी लो जीवन को, चाहे बाहरी जीवन से हट के ध्यान के द्वारा अपने भीतर चले जाओ। रूप विहंगम तेरा है। एक पक्षी होता विहंगम उसका नाम है। जैसे उसकी एक आदत होती है, पर्वत की चोटी पर भी जा बैठता है वो, और पर्वत की चोटी से मैदान में भी आ जाता है, मैदान से पर्वत की चोटी पर, पर्वत की चोटी से मैदान में, वो रूप विहंगम उसका। तो मैं तुमको सीमित नहीं कर रहा हूँ, संसार को भी खुल से और प्रेम से प्यार से जीवो, और भीतर भी अपनी चेष्टा से जाओ, भीतर को भी जी लो और बाहर को भी जी लो, लेकिन जी लो दैविकता के साथ, बंद के नहीं, प्रेम से प्यार से रहो, अपना जो ध्यान भजन करो और संसार को भी जीतते रहो और तुम अपना भीतर भी जाते रहो। रूप विहंगम तेरा, बाहर भीतर एकम एका, कोई द्वैत नहीं है कहीं पर भी। ये सारी प्रकृति सत चैतन्य का प्रकट रूप है। आप सत चैतन्य के दर्शन ही करना चाहते हो ना, तो सारी प्रकृति को देख लो, ये उसका बाहरी रूप है, ये उसका पिंड है, ये उसका शरीर है, ये धरती है, चांद है, तारे है, वायु है, ये जल है, सब सत चैतन्य का बाहर का रूप है। ये उसका शरीर है, सारी प्रकृति सत चैतन्य का शरीर है। इतना बड़ा इष्ट है तुम्हारा, सब इसी के अभिव्यक्तियां हैं, आप भी इसी की अभिव्यक्तियां हैं। आप पूर्ण हैं, कृष्ण हो के राम हो के विष्णु हो के महेश हो, वो आपकी तुलना में अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों? कि उनके पास जो है ये शरीर नहीं है, आपके पास शरीर है। आपके साथ सदी सत्र हैं, शरीर भी है, आत्मा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। आप पूरे भोगी हो, आप पूरे बुद्धि हो। अगर आपके पास शरीर ना हो तो आप भी अपूर्ण हो जाओगे। यहाँ तो मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि एक मच्छर है, एक कीट है, एक कीड़ी है, वो भी शिव जी से महान है, वो भी शिव जी से पूर्ण है, क्योंकि उसके पास शरीर है, शिव जी के पास शरीर नहीं है। इन बातों को समझते हो? थोड़ी सी लगती हो कि कैसी बातें करने लगे, कीड़ी को भी शिव जी से महान बता रहे हैं। बता रहा हूँ, उनका होना पूरा है, उनके पास संपूर्ण सत्य है, उनके पास सत्य के सारे सत्र हैं, उनके पास पदार्थ भी है, उनके पास मन भी है, बुद्धि भी है, प्राण भी है, हम भी है, आनंद अप्रोक्ष प्रकृति आत्मा भी है। उनके पास सूक्ष्म देवी देवता के पास भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए वो अपूर्ण है। ये समझना होगा तुमने। उनके पास माध्यम थोड़ा है, तुम्हारे साथ माध्यम पूरा, इसलिए तुम्हारा महत्व है। इस लिहाज से जो ये पृथ्वी लोक है, ये बाहर के जो ब्रह्म लोक हैं, सतलोक हैं, जो गोलोक से उनसे महान है ये पृथ्वी लोक, क्योंकि यहाँ सभी सत्र प्रयोग मानते हैं। यहाँ आत्मा को भी जी सकते हो या पदार्थ को भी जी सकते हो। अंदर तुम केवल आत्मा को जी सकते हो, पदार्थ को नहीं जी सकते। कहाँ पूर्णता है? वहीं तो है जहाँ तुम सब कुछ जी लोगे, जहाँ सब कुछ का बोध कर लोगे। तो मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, वो तो खोजन हारा है। इधर ढूंढ ले उधर ढूंढ ले, वो तो खोजन हारा है। कहीं भी ढूंढते रहो। आपने ये ध्यान देना होगा, जो परम पिता परमात्मा जिसको तुम बोलते हो पूर्ण परमात्मा, वो तो खोजने वाला ही है। तुम खोज रहे हो तो वो खोजने वाला परमात्मा ही है। जो खोजने वाला है उस पर ध्यान दे लो थोड़ा। जो खोजने वाला तुम ही तो होगे। उस खोजने वाले के साथ एक हो जाओ, तुम खोज लोगे। इसके साथ नहीं हो तो कुछ नहीं खोज सकोगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको सत्संग कहीं थोड़ा सा टॉप भी हो गया, कहीं थोड़ा सरल भी हो गया है, लेकिन 100 बातों की एक बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही बैठे हैं जो अनपढ़ भी हैं, कि उनके लिए क्या संदेश दूं मैं। इतना ऐसी बातें बता के उनके क्या समझ में आएगा। लेकिन एक बात तो समझ में आ ही जाएगा, तुम्हारी जो अंतरात्मा कहती है उसका हुक्म मान लो, बस इतना कर लो। अंतरात्मा कहती है उसका हुक्म मान लो अटल रूप से। तुम्हारा जो रास्ता ठीक से ये, और वहीं ले जाएगा जहाँ तुमने जाना है, वहीं ले जाओगा जो तुम हो। आत्म अनुसरण का पालन नहीं करोगे तो कहीं और चले जाओगे। जैसे एक दिन की बात है कि धुंध पड़ रही थी भारी, एक गाड़ी वाला अपने घर जा रहा था धुंध में। तो क्या करते हैं धुंध में, जो पीछे वाली गाड़ी है उस गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं कि ये गाड़ी के पीछे चले जाए, सुविधा रहे। धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता है, वो 2-4 फुट पे जो गाड़ी वो दिखाई देती है, और उसकी जो पीछे की लाइट देखते हैं लाइट के पीछे लग लेते हैं। धुंध में लग जाते हैं ना गाड़ी वाले। कई बार मैं भी देखता हूँ कि बाहर जाएं तो कोई गाड़ी मिल जाए, ट्रक मिल जाए धुंध में, हम तो उसके पीछे लगा लेते, सुविधा रहे, टकराव ना हो। तो क्या हुआ, वो उसके पीछे लगाए रहा, उन्होंने तो अपनी सुविधा देख ली। लेकिन जो अगली गाड़ी वाला था उन्हें तो अपने घर जाना था, वो अपने घर चला गया, देखता है देर में तो किसी दूसरी के घर आ गया, क्योंकि दूसरी गाड़ी का पीछा किया था।
बस मूर्ति पूजा कर, बाहर की पूजा का यही रहस्य है, पता नहीं किसके घर चले जाओगे। कृष्ण भी तो कहता है ना, पितर को पूजोगे तो पितर को मिल जाओगे, जो है देवी देवता पूजोगे देवी देवता को मिल जाओगे, मेरे को पूजोगे तो मेरे को मिल जाओगे। लेकिन मैं तो फिर भी यूँ कहता हूँ, मिलना तुमने अपने आप से है, बस अपने आप से मिलना, किसी से नहीं मिलना। आपने किसी को प्राप्त नहीं होना, ना किसी को प्राप्त करना, अपने आप में ठहर जाओ, सीधी सी बात है। थिर बैठे कटती बात है, थिर बैठे कटती बात है। ध्यान मार्ग है प्रीतम का, और थिर बैठे कटती बात है। चेतन मिला सचेतन से, और पिस जाए दुई के पाठ। दुई नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर, द्वैत नहीं रहेगा। या तो कहते हैं कि पाठ ही पीसते हैं, मैं कहता तुम पाठों को ही पीस दोगे, पाटों को ही पीस दोगे तुम। चाकी के दो पार्ट हैं, वो तो पीसते हैं ना दानों को, लेकिन मैं कहता तुम उन जो दानों को पीसे तुम उनको ही पीस दोगे, लेकिन शर्त है कि अपना हुक्म मानो। इस सब से ऊपर हो जाओगे, तुम विकसित आदमी हो जाओगे। सही में सत्संगी उसी दिन होगे जब सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम केवल अपने साथ एक हो जाओगे। हिम्मत कर लो, ये बहादुरी का काम है, समझते हो? कर लोगे? बड़ा मुश्किल है। घर में गए, बच्चे के पेट में दर्द है, हाय कदे काली ने कुछ कर दिया हो, हाय वो बाबा दौड़ गई थी कदे उसने बबूत मारती हो, हैं ना जाने के दवाई नहीं लागत दिए के जरूर इसका तो ऊपरा है, दवाई नहीं लागत ऊपरा। ये तुम्हारा टेस्ट है, ये तुम्हारा परीक्षण है ऊपरा होने का। किसी को दवाई ना लगा तो इसको ऊपरा लेकर भागो, मरवाते रहो बाबा चमटे, घुमाते रहे उनको, मरवा दोगे अपने बच्चों को, अपने डांगरों को, ढोरों को। ऐसा मत किया करो तुम, कुछ नहीं होता। तुम अपना कर्म कर लो, वैज्ञानिक मार्ग है ये सत्संग का, इसका अनुसरण कर लो। आत्मा का अपना कर्म में विश्वास रखो और एक परमात्मा को जानते रहो, ठीक है? इतनी हिम्मत मार के कर लो, सचेतन है।